नमस्कार, मैं हूँ सीए केशव गर्ग। कल सरकार ने एक सीरीज ऑफ सर्कुलर्स को इशू किया है जिसके अंदर 6-7 सर्कुलर्स हैं। हम उसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट सर्कुलर हैं उनके रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे। पहला जो है कि फेक इनवॉइसिंग के अंदर किस तरह से डिपार्टमेंट ऑपरेट करेगा, दैट इज नंबर वन। सेकेंड कि आप जो आईटीसी अपनी जीएसटीआर रिटर्न के अंदर दिखाते हैं 3B के अंदर, आप उसको कैसे दिखाएंगे। पहली बात अगर हम करें फेक इनवॉइस की, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दो तरीके के सेक्शन होते हैं। एक है सेक्शन 74, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया इन केस ऑफ सप्लाईज, उस केस में डिपार्टमेंट जो है वो शो कॉज नोटिस कर सकता है। एक दूसरा सेक्शन है 122, जिसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपने इनवॉइस इशू किया विदाउट दी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग एनी सर्विसेज, या आपने कोई आईटीसी अवेल किया जहां पर आपने कोई एक्चुअली गुड्स रिसीव नहीं करे हैं, या कोई और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसके अंदर एक सेक्शन 122 है जो कि एक इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट किया जा सकता है। शो कॉज नोटिस जो है वो 122 के अंदर भी इशू किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करते हुए ये बोला, एक मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी। पर्सन ए ने क्या किया कि सिर्फ बिल सेंड किया पर्सन बी को विदाउट दी सप्लाई ऑफ गुड्स, जो हम आमतौर पे कहते हैं कि बिल बेचा, उसने बिल बेच दिया। तो उस सिचुएशन के अंदर सरकार ने क्लियर किया है कि ए के ऊपर, बिकॉज सप्लाई होने के लिए गुड्स का मूवमेंट नेसेसरी है, तो अगर गुड्स मूव नहीं हुए, यहां पे सिर्फ इनवॉइस मूव हो रहा है, तो इस केस के अंदर ये सप्लाई की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। दैट वुड मीन कि जो ए है जिसने सिर्फ इनवॉइस बेचा है, उसके ऊपर सेक्शन 74 के अंदर कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 122 इंपोज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर 100% टैक्स पेनल्टी का प्रोविजन है, और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो अरेस्ट के भी प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 122 इन्वोक होगा उस पर्सन पे जो इनवॉइस दे रहा है लेकिन उसके साथ कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं दे रहा है। अब फर्ज कीजिए कि अब ए से बी के पास बिल आ गया। अब बिल बी क्या करते हैं, बी ने उस पे आईटीसी यूटिलाइज किया, लेकिन बी की जो इनवॉइसिंग है, बी ने जो आगे सी को सेल किया, वो जो इनवॉइसिंग है वो जेन्युइन है, उसने बिल भी काटा, गुड्स भी भेजे सी को, और आईटीसी यूज कर लिया जो ए के बिल पे उसको मिला है। अब यहां पर जो बी है, बी ने दो सेक्शंस की उल्लंघना करी। पहला सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दूसरा सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 क्या कहता है कि बॉस, आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके पास गुड्स आए होने चाहिए, यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स। वहां पर 4 कंडीशन है, इनवॉइस, गुड्स, टैक्स पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग। आपने बाकी सारी चीजें तो कर दी, लेकिन आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुए, तो आपने एक तो सेक्शन 16 की वायलेशन करी। दैट मीन्स जो आईटीसी आपने अवेल किया है, दैट वॉज एररनेस, दैट वॉज फ्रॉड, दैट वॉज रॉन्ग क्लेम ऑफ आईटीसी। तो उस केस के अंदर मिस्टर बी के ऊपर जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन 74 में इनिशिएट की जाएगी फॉर फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट फॉर क्लेमिंग ऑफ अ बोगस आईटीसी विच वॉज नॉट एलिजिबल टू हिम, राइट। और साथ में सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि जब आपने सेक्शन 74 के अंदर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी अगेंस्ट अ पर्सन, आप उसके केस के अंदर 122 में दोबारा से सिमिलर ग्राउंड्स पे आप प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपने सप्लाई किया लेकिन जो आईटीसी अवेल किया वो बोगस था, तो उस केस के अंदर आप पर रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 74 के अंदर की जा सकती है। मान लीजिए बी क्या करता है कि उसने ए से बिल लिया और उसने भी बिल पास ऑन कर दिया विदाउट मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब जो बी की पोजीशन है दैट इज सिमिलर टू ए। अब क्योंकि बी ने सिर्फ एक बिल बेचा सी को, दैट मीन्स देयर वॉज नॉट एनी सप्लाई इन्वॉल्व। तो अब बी के ऊपर जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी वो सेक्शन 122 के अंदर होगी और बी को
100% penalty of the amount involved, and even the arrest provision that can be invoked against Mr. B. तो गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इसको क्लियर कर दिया है कि अगर आप सिर्फ बिल बेच रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर प्रोसीडिंग सेक्शन 122 में होगी, 74 के अंदर प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर आपने बोगस आईटीसी को यूटिलाइज किया है और आपने आगे आउटवर्ड जो सप्लाई आपकी है वो जेन्युइन है, तो आपके ऊपर सेक्शन 74 के अंदर प्रोसीडिंग की जा सकती है, बिकॉज एक आपने आउटवर्ड सप्लाई को किया है और वो सेक्शन 74 के एम्बिट में आती है। इसके साथ साथ में एक जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि जब आप जीएसटीआर 3 भी भरते हैं, उसमें टेबल 4 के अंदर आप आईटीसी का डिक्लेरेशन करते हैं कि मेरा आईटीसी कितना एलिजिबल है, कितना मैंने अवेल किया है, वो सब डिटेल्स आप वहां डालते हैं। लेकिन बहुत जगह पर क्या देखते हैं लोग कि आप जो आईटीसी डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अंदर आप अपना ब्लॉक्ड आईटीसी 17(5) लाइक आपका कार का कोई आईटीसी है, पर्सनल यूज का कोई आईटीसी है, या कोई गिफ्ट्स का आईटीसी है जो ब्लॉक्ड है सेक्शन 17(5) में, आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप नेट फिगर डाल देते हैं अपनी जीएसटीआर 3B में। अब तक तो ये चलता आ रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, बिकॉज जो आपको आईटीसी ऊपर पॉपुलेट होकर के आ रहा है दैट विल बी बेस्ड अपॉन जीएसटीआर 2B, और वहां पर फुल अमाउंट आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंस्टेड ऑफ टिंकरिंग विद दैट फुल अमाउंट, आपको क्या करना होगा कि 2B में से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से क्रेडिट आपके इनएलिजिबल हैं, कौन से रिवर्सिबल हैं, उसको अकॉर्डिंगली नीचे जो टेबल दिए गए हैं 4B या 4D, वहां पर आपको रिवर्स करना होगा, और जो टोटल अमाउंट